जैसा कि स्पष्ट है, सांख्यिकी गुण नियंत्रण एक ऐसी टेक्निक्स के संबंधित है जो विनिर्दिष्टीकरण, उत्पादन और निरीक्षण से संबंधित निर्णयों को लेने में करती है। या सांख्यिकी गुण व नियंत्रण, इन तीन शब्दों से मिले हुए सांख्यिकी गुण नियंत्रण का क्या अर्थ है? स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। सांख्यिकी गुण नियंत्रण में तीन शब्दों का समावेश है। सांख्यिकी अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है स्टैटिस्टिकल। यह इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि मूल रूप में इस प्रविधि में सांख्यिकीय विश्लेषण की अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रतिचयन, सैंपलिंग, सांख्यिकीय निर्णय, स्टैटिस्टिकल डिसीजंस, विभ्रम कोटियां, एरर लेवल्स, प्रमाप त्रुटि, स्टैंडर्ड एरर, सैद्धांतिक आवृत्ति बंटन, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, माध्य, मीन, विस्तार, रेंज, प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, बिंदु रेखीय प्रदर्शन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आदि। पहला शब्द हो गया सांख्यिकी। दूसरा शब्द है गुण या क्वालिटी। क्वालिटी का तात्पर्य वस्तु की अच्छाई या बुराई से नहीं, वरन उत्पादित वस्तु की कोई पूर्व निर्धारित विशेषता उसका गुण कहलाती है। गुण मापनीय हो सकते हैं, खंडित अथवा अखंडित श्रेणी के रूप में, अथवा विवरणात्मक हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में गुण चर सम्बंध यानी वेरिएबल्स हो सकते हैं, या गुण संबंध यानी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तीसरा शब्द है नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ भी सांख्यिकीय है। जब उत्पादन प्रक्रिया केवल रैंडम कारणों से संयोगवश प्रभावित होती है तो वो कंट्रोल में कही जाती है। इसके विपरीत उत्पादित वस्तु के पूर्व निर्धारित गुण में वेरिएंस अन्य निर्दिष्ट कारणों से यानी असाइनेबल कॉजेज से उत्पन्न होते हैं, और प्रतिदर्श बिंदु नियंत्रण सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं या बिंदुओं का जमाव एक सीमा की ओर ही हो जाता है, तो विधि नियंत्रण के बाहर आउट ऑफ कंट्रोल कहलाती है। नियंत्रण चित्र बनाकर हम ये सरलता से ज्ञात कर सकते हैं कि विधि नियंत्रण में है अथवा नहीं। सांख्यिकी गुण नियंत्रण का विकास किस प्रकार हुआ? उत्तम कोटि की प्रमापित वस्तु का निर्माण करना प्राचीन काल से ही कुशल उत्पादकों का लक्ष्य रहा है। 1789 में व्हिटने ने शस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में प्रमापीकरण और गुण नियंत्रण का सर्वप्रथम प्रयोग किया, परंतु क्रमबद्ध सांख्यिकी गुण नियंत्रण की प्रविधि का सूत्रपात और विकास अमेरिका की बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज द्वारा 1924 के बाद किया गया। इसके बाद इंग्लैंड और अमेरिका के वस्त्र और विद्युत उद्योगों में इन विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। द्वितीय महायुद्ध में उच्च कोटि की युद्ध सामग्री के शीघ्र उत्पादन की मांग बढ़ने के साथ ही स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स का उन्नत देशों में तेजी से प्रयोग किया जाने लगा, जिससे सामग्री और श्रम शक्ति में अनएक्सपेक्टेड बचत हुई। युद्धकालीन उत्पादन में अत्यधिक सफलता को देखते हुए युद्ध के काल के पश्चात भी लगभग सभी बड़े पैमाने के संगठित उद्योगों में इस रिसेंट ट्रेंड का या टेक्निक का व्यापक प्रयोग किया जाने लगा। अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की विधियां केवल औद्योगिक उत्पादन की किस्म या नियंत्रण के प्रयोग में ही नहीं की जाती है,
वरन अन्य सभी ऐसे क्षेत्रों में उनका उपयोग होता है जहां अनेक रिपीटेबल इकाइयों के आधार पर बड़े पैमाने की क्रियाएं की जाती है। इसलिए इस प्रकार की प्रविधि का क्षेत्र व्यापक हो रहा है। सांख्यिकी गुण नियंत्रण का उद्देश्य व कार्य। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स द्वारा उत्पादन के विनिर्दिष्टीकरण, निर्माण व निरीक्षण 3 चरणों में विभिन्न कार्य इस प्रकार हो सकते हैं। गुण के ऐसे मानकों एवं मापदंडों का निर्धारण जो आर्थिक दृष्टि से यथोचित हो, यानी ऐसे स्टैंडर्ड्स डिसाइड करने होते हैं क्वालिटी के, जो कि फाइनेंशियल पर्पज से भी उचित हो। दूसरा, पूर्व निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप निर्माण करने का प्रयास करके उपभोक्ताओं की संतुष्टि करना, यानी जो प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना, जिससे कि उपभोक्ता संतुष्ट हो सके। कर्मचारियों को निर्देश देने में सहायक होना, जिससे त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो। इससे एम्प्लॉयज को डायरेक्शंस दिए जाते हैं जिससे कि वो किसी प्रकार की गलतियां ना करें। दोषपूर्ण उत्पाद इकाइयों के निरर्थक विधायन की रोकथाम करना, जो गलत इकाइयां बन रही है, बियॉन्ड क्वालिटी बन रही है, उन इकाइयों के निर्माण पर रोक लगाना स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का अन्य कार्य है। उत्पादित वस्तु के गुण में पूर्व निर्धारित गुण स्तर से जो अंतर आया हो, वेरिएशन हो, उसके कारणों का पता लगाना और सुधारात्मक उपाय आयोजित करना। अगला स्टेप है कि वेरिएशन किन कारणों से आया और रेमेडिएबल क्या स्टेप्स हो सकते हैं, उनको अपनाना, जिससे कि वो गलतियां वापस ना हो। वर्तमान प्रक्रियाओं के अधीन उपलब्ध गुण के अनुकूलतम स्तर का निर्धारण करना, जिससे विनिर्दिष्टीकरण में सहायता मिल सके, यानी एप्लीकेशन में या सिंपल वे के अंदर वस्तुओं के प्रोडक्शन के अंदर ऑप्टिमम पॉइंट डिसाइड करना क्वालिटी का, जहां तक वस्तु का उत्पादन हो सके और लागतों में कमी हो सके। उपभोक्ताओं के पास केवल स्वीकार्य गुणों वाली वस्तुओं को ही पहुंचाने में सहायक होना। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का अन्य कार्य है कि उपभोक्ताओं के पास केवल वे ही वस्तुएं पहुंचाएं जो हमने स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर रखे हैं और उन स्टैंडर्ड्स की लिमिट के अंदर वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ है। विभिन्न प्रकार की बर्बादी को न्यूनतम करके बचत करना, जितने वेस्टेज हैं उनको मिनिमम करें जिससे कि सेविंग्स हो सके। मजदूरी भुगतान की प्रेरणादायक योजनाओं को क्रियान्वित करना। इसी प्रकार श्रमिकों को इस तथ्य की जानकारी देना कि उनके कार्य का निरंतर निरीक्षण हो रहा है और त्रुटि का स्रोत तुरंत ज्ञात कर लिया जाएगा। वर्तमान निरीक्षण पद्धतियों का मूल्यांकन करना और अधिक उत्तम तथा प्रभावशाली विधियों का आयोजन करना। गुण नियंत्रण के संबंध में रिसर्च करना या शोध कार्य करना, ये सांख्यिकी गुण नियंत्रण के उद्देश्य एवं विभिन्न कार्य हैं। सांख्यिकी गुण नियंत्रण के उपयोगिता व लाभ। सांख्यिकी गुण नियंत्रण वैज्ञानिक औद्योगिक प्रबंधन का एक बहु उपयोगी उपकरण है या टूल है। इससे विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। बचत। 100% इंस्ट्रक्शन की तुलना में सांख्यिकी गुण नियंत्रण की टेक्निक मितव्ययी है। इसके यूज करने से निरीक्षण लागत बहुत कम हो जाती है और समय, श्रम, सामग्री व साधन की बचत होती है। दूसरा, गुण में एक रूपता।
स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल से वस्तु की विभिन्न इकाइयों की किस्म में एक रूपता और सजातीयता होमोजेनिटी आ जाती है। गुण विचरणों के कारण पता चल जाता है कि दैवीय कारणों के अतिरिक्त अन्य स्पष्ट कारणों को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पादन संभव हो जाता है और गुण में समरूपता के तत्व का समावेश हो जाता है। तीसरा, विनिर्दिष्टीकरण की सुविधा। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के कारण इकाइयों के विनिर्दिष्टीकरण यानी स्पेसिफिकेशन की सुविधा मिल जाती है और यह पता चल जाता है कि किस्म नियंत्रण की स्थिति में है अथवा नहीं। नियंत्रण स्थिति में वस्तु का गुण स्तर सरलता से स्पेसिफाइड किया जा सकता है, निर्दिष्ट किया जा सकता है। त्रुटियों की शीघ्र खोज। सांख्यिकी गुण नियंत्रण के अंतर्गत निरंतर प्रतिचयन किया जाता है, सैंपलिंग की जाती है। अतः जैसे ही उत्पादन में कोई त्रुटि होती है, वैसे ही वह नियंत्रण चित्र में सीमाओं के बाहर बिंदु के रूप में प्रकट हो जाती है। तुरंत ही उस दोष का निवारण करके वस्तु के गुण को मानक के अनुरूप यानी स्टैंडर्ड्स के अनुरूप कर दिया जाता है। 100% इंस्पेक्शन में दोषपूर्ण उत्पादन के सुधार में बहुत विलंब होता है और काफी बर्बादी होती है। इसलिए स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल अधिक कुशल यानी वह वैज्ञानिक प्रविधि है, साइंटिफिक टेक्निक है। परिवर्तित प्रक्रिया का प्रभाव। परिवर्तित प्रक्रिया का प्रभाव। गुण नियंत्रण चित्रों की सहायता से यह भलीभांति देखा जा सकता है कि उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन से वस्तु के गुण में महत्वपूर्ण अंतर होता है अथवा नहीं। एकमात्र विधि। कुछ परिस्थितियों में वस्तु की जांच करने से वह नष्ट हो जाती है। ऐसी दशा में 100% निरीक्षण का अर्थ होता है बर्बादी। अतः प्रतिदर्श इकाइयों की जांच करके ही पूरे उत्पाद के गुण स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। उत्पादक व उपभोक्ताओं की जोखिमों का संतुलन। गुण नियंत्रण और स्वीकृति प्रतिचयन के सहायता से स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की सहायता से उत्पादक को जोखिम और उपभोक्ता की जोखिम का संतुलन हो जाता है। उत्पादक की जोखिम होता है उत्तम कोटि की वस्तु इकाई को अस्वीकार करना और उपभोक्ता की जोखिम होता है खराब वस्तु को स्वीकार करना। इन दोनों का निवारण हो जाता है। समन्वय में सहायक। सांख्यिकी गुण नियंत्रण में स्पेसिफिकेशन, निर्माण एवं निरीक्षण से संबंधित विभागों व अधिकारियों की गतिविधियों में सामंजस्य करना होता है। गुण में सुधार और उसकी लागत में कमी सब वस्तुओं के विभागों का समन्वित लक्ष्य होता है। व्यापक अनुप्रयोग या एक्सटेंसिव यूज। सांख्यिकी गुण नियंत्रण प्रविधि का प्रयोग केवल उत्पादित वस्तु की किस्म का परीक्षण करने के लिए ही नहीं किया जाता है, वरन ऐसे क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है जहां बड़े पैमाने पर प्रक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है। अतः सांख्यिकी गुण नियंत्रण के द्वारा धन, जनशक्ति, उपकरण एवं सामग्री जो भी लगाई जाती है उसमें आपको आपकी क्रियाएं किस स्तर पर और कितने विचरण से चल रही है और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह सूचना प्रदान करना कि आपकी प्रक्रिया, उपकरण या सामग्री उक्त स्तर पर और विचरण विस्तार से कब परिवर्तित होती है, ये पता लगाया जा सके। धन्यवाद।